नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी की। देखिए, कहानी तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी हमारे समाज में बिल्कुल वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। किसी भी बड़े खानदान की असली पहचान क्या होती है? खूब सारा पैसा और रुतबा, या फिर उनके संस्कार और माफ कर देने वाला बड़ा दिल? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं बेनी माधव सिंह के परिवार से। ये गौरीपुर गांव के जमींदार हुआ करते थे और एक जमाना था जब इनके नाम का डंका बजता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। वो पुरानी शान शौकत बस यादों का हिस्सा है। और इसी घर में, इसी माहौल में सारा ड्रामा शुरू होता है। तो इस परिवार की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसके लोगों का एकदम अलग अलग होना। एक तरफ तो घर के मुखिया हैं बेनी माधव जी, जो अपने पुराने जमींदारी वाले दिनों की यादों में खोए रहते हैं। फिर आते हैं उनके बड़े बेटे श्रीकांत सिंह, पढ़े लिखे और संयुक्त परिवार के बहुत बड़े समर्थक। और उनसे एकदम उलट हैं छोटे बेटे लाल बिहारी सिंह, तगड़े सीधे साधे, जिन्हें दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं। और फिर इन सबके बीच में है आनंदी, श्रीकांत की पत्नी, जो इस कहानी की असल हीरोइन है। वो एक बहुत बहुत ही रईस खानदान से आई हैं। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। श्रीकंठ जो बड़े हैं वो पढ़े लिखे हैं, आदर्शवादी हैं। पढ़ाई की वजह से थोड़े दुबले पतले हैं, लेकिन सोच से बहुत पक्के। दूसरी तरफ है लाल बिहारी, जिन्हें कहानी में दोहरे बदन का बताया गया है, मतलब हिष्ट-पुष्ट। रोज भैंस का ताज़ा दूध पीते हैं, पर स्वभाव से जरा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बस यही टकराव की वजह बनती है। और अब बात करते हैं आनंदी की। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि तालुकदार भूप सिंह की बेटी है। उनका बचपन ऐसी शान शौकत में बीता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सोचिए, दरवाजे पर हाथी बनते थे, और अब वो एक ऐसे घर में है जहां पहले जैसी अमीरी नहीं है। वो घर को संभालने की, शांति बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन ये सब तब तक ही जब तक बात उनके मायके की इज्जत पर ना आ जाए। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाती है। देखते हैं कि कैसे घर की एक मामूली सी बात एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बनती है। एक ऐसा झगड़ा जो परिवार को बिखेर सकता है। बात शुरू कहाँ से हुई? बड़ी ही छोटी सी बात से। लाल बिहारी 2 चिड़िया पकड़कर लाए और अपनी भाभी आनंदी से कहा कि इन्हें घी में तलकर अच्छे से पका दो। एक सीधी सी छोटी सी फरमाइश। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि घी सिर्फ खाना पकाने की चीज नहीं है। उस दौर में और खासकर इस कहानी में घी घर की संपन्नता, घर की खुशहाली की निशानी हुआ करता था। आनंदी, जिन्हें अपने मायके में कभी नाप तोल कर खर्च करने की आदत नहीं थी, उन्होंने चिड़िया पकाने में घर में रखा सारा का सारा घी डाल दिया। अब नतीजा ये हुआ कि दाल में डालने के लिए 1 चम्मच घी भी नहीं बचा। तो जैसे ही लाल बिहारी खाने बैठे और देखा कि दाल में तो घी है ही नहीं, बस उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधा आनंदी पर ताना कसा। क्या तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हैं? अब ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सीधा सीधा आनंदी के, उनके पूरे खानदान के सम्मान पर चोट थी। आनंदी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया जो तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। मतलब हमारे यहाँ की हालत कितनी भी गिरी हो, तुम्हारे यहाँ की शान से तो बहुत ज्यादा है। बस झगड़ा हाथ से निकल गया। लाल बिहारी गुस्से से ऐसे पागल हुए कि उन्होंने अपनी खड़ाऊं यानी लकड़ी की चप्पल उठाई और आनंदी की तरफ जोर से फेंक दी। आनंदी ने हाथ आगे कर खुद को बचा तो लिया, पर उनकी उंगली में चोट लग गई। ये हद पार हो चुकी थी। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब श्रीकंठ घर लौटते हैं और उनका जो सबसे बड़ा सपना था, एक संयुक्त परिवार का आदर्श, वो चकनाचूर होने वाला है। हफ्ते के आखिर में जब श्रीकंठ घर आए और उन्हें अपनी पत्नी के साथ हुए इस सुलूक के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। पत्नी पर खड़ाओं से वार, ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो इंसान जो हमेशा से घर को एक रखने की, संयुक्त परिवार की वकालत करता था, वही आज फैसला लेता है कि वो अपने भाई के साथ अब एक पल भी नहीं रहेगा। श्रीकंठ ने अपने पिता से 2 टूक कह दिया। अब इस घर में या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। मैं अपने भाई की सूरत तक नहीं देखना चाहता। ये शब्द नहीं थे, ये परिवार के टूटने का ऐलान था।
जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, घर बिखर ही जाएगा, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसकी वजह बनती है खुद आनंदी। जैसे ही लाल बिहारी ने सुना कि बड़े भैया ने कसम खा ली है कि वो उनका चेहरा भी नहीं देखेंगे, उसे अपनी गलती का बहुत बहुत गहरा एहसास हुआ। वो शर्म से पानी पानी हो गया और हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। अपना सामान तक बांधने लगा। लेकिन जाने से ठीक पहले वो अपनी भाभी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, भैया से कह देना कि उनकी कसम पूरी हो गई, अब वो मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही आनंदी का सारा गुस्सा पिघल गया। उन्हें खुद पर पछतावा हुआ कि उन्होंने इतने कड़वे शब्द क्यों कहे। उनका दिल भर आया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपने देवर का हाथ पकड़ा और उससे जबरदस्ती रोका, और फिर अपने पति के पास जाकर उनसे गुजारिश की कि जो भाई पछता रहा है उसे माफ कर दें। और आनंदी का बस यही एक कदम कहानी को उसके असली मतलब तक ले आता है। वो सवाल कि बड़प्पन क्या है, उसका जवाब अब हमें मिलने वाला है। घर के मुखिया बेनी माधव जब ये सब देखते हैं तो उनका दिल खुशी और गर्व से एकदम भर जाता है। जिस घर को उनके बेटे तोड़ रहे थे, उसे उनकी बहू ने जोड़ दिया था। वो बाहर निकले और एकदम भावुक होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। और बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार है। असली बड़प्पन पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देना है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारी जिंदगी में टकराव के पल आते हैं, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? चीजों को तोड़ने का या फिर उन्हें जोड़ने का?